शराबी। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वंडरफुल फेलोशिप आज अपने नशे से दूर हूँ। जीवन बहुत खूबसूरत है, आनंद पर मजा आ रहा है। और पैनल ग्रुप का बहुत बहुत थैंक यू वंस अगेन। आप सब ने फिर से एक बार मौका दिया और काफी स्लो चल रहा है लेकिन बट अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है इसको पढ़ना है। ये ग्रुप पम्फलेट हम पढ़ रहे हैं, द ए ग्रुप वेयर इट ऑल बिगिंस, जहाँ से सब कुछ शुरू होता है। और मैं जल्दी से एक बार रिकैप कर देता हूँ। हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, एक ग्रुप क्या होता है, मीटिंग ग्रुप पर क्या फर्क होता है, मेंबर्स कैसे बन सकते हैं, ओपन मीटिंग क्लोज मीटिंग में क्या फर्क है। और ऐसे करते हुए हम आगे बढ़े, होम ग्रुप क्या है, सेवन ट्रेडिशंस क्या है, ग्रुप कैसे काम करता है, ग्रुप फॉर्मेशन नेमिंग कैसे करते हैं, ग्रुप के अंदर सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं वो हमने जाना। उसके बाद हमने जो बाहर की दुनिया के साथ, कम्युनिटी के साथ हम कैसे मिलके अपनी यही एक्टिविटीज, तो मुझे मैसेज देना है ट्रेडिशन 5 के तहत सिंगलनेस ऑफ पर्पज में, उसको हम किस तरह से मिलकर काम कर सकते हैं। फिर हमने जाना कि प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनालिटीज के बारे में जाना कि किस तरह से हम ट्रेडिशन का पालन करते हैं रोटेशन पॉलिसीज के साथ, ग्रुप कॉन्शियस के साथ, ग्रुप इन्वेंट्री लेकर ग्रुप अपनी हेल्थ को चेक करता है और सिंगलनेस पर्पज की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, जो कमी आ रही है उसको हम करेक्ट करते हैं। और फिर जो ये होम ग्रुप की क्या समस्या आती है, कुछ क्वेश्चन आंसर हमारे थे। अब उसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 32 पर। अब स्टार्ट होता है हमारा हाउ द ए ग्रुप रिलेट्स टू ए एज ए होल। अभी तक एज ए मेंबर मुझे बताया गया था कि मेरी ए में क्या इंपॉर्टेंस है, मैं कैसे जुड़ सकता हूँ। उसके साथ ग्रुप के साथ भी मेरी कनेक्टिविटी बताई, ग्रुप के विद इन ग्रुप मेरी एक्टिविटीज के बारे में मुझे बताया। अब वो एज ए ग्रुप एक सिंगल एंटिटी और उसका एज ए होल, ए एज ए होल के साथ क्या रिलेशन, किस तरह से हम उस ए ग्रुप को, जो मेरा होम ग्रुप है, जो ग्रुप है मेरा, वो ए होल के साथ किस तरह से कनेक्ट हो सकता है, उसको कनेक्ट करने का प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, और हम जिससे कनेक्ट हो रहे हैं, जहां हम जुड़ना चाहते हैं, वो चीज क्या है। वो क्या कोई हमारी हायर अथॉरिटी है, क्या वो हम पे कमांड करेगी, हमें चलाएगी, हमें निर्देशन देगी, क्या है वो। तो इसको हम शुरू करते हैं। ये हमारा ट्रेडिशन 1 बेस्ड है सारा हमारा। ट्रेडिशन 1 की हमारा कवर कॉमन वेलफेयर शुड कम फर्स्ट। और कॉमन वेलफेयर क्या है, ए का कॉमन वेलफेयर है स्टे सोबर एंड हेल्प अदर अल्कोहलिक टू अचीव सोब्रिटी। तो ये हमारा कॉमन वेलफेयर है। और पर्सनल रिकवरी डिपेंड्स अपॉन ए। और जो मेरी रिकवरी है, मेरी रिकवरी डिपेंड किस पे करती है, मेरी रिकवरी डिपेंड करती है कि अगर मेरा ग्रुप यूनाइटेड होगा, मेरा ग्रुप जुड़ा हुआ होगा और मेरा ग्रुप कनेक्टेड होगा, तभी मेरी सोबराइटी, मेरी रिकवरी बनी रहेगी। अब कुछ शब्द हम सुनते हैं, जीएसओ सुनते हैं, हम डेलीगेट ट्रस्टी के बारे में सुनते हैं कि कोई ट्रस्टी होता है, कोई डेलीगेट होता है, एक जीएसओ है, जनरल सर्विस ऑफिस है। ये हमारा लिटरेचर जो हम पढ़ रहे हैं, जो किताबें हैं, बिग बुक है, ये कहाँ से आती हैं, जो ये एक्टिविटीज करनी है उसको किस तरह से हमें करना है, वो जो एक्सपीरियंस है वो कैसे हमारे पास एक ग्रुप तक और ग्रुप से एक मेंबर तक कैसे पहुंचता है। तो उस कड़ी को हम जानने की कोशिश करेंगे अभी। तो व्हाट इज द जनरल सर्विस ऑफिस। तो सबसे है इसमें कि जनरल सर्विस ऑफिस क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, ये बना क्यों, और इसका पीछे पर्पस क्या है। द जनरल सर्विस ऑफिस इज ए रेस्पिरेटरी फॉर ए इज शेयर्ड एक्सपीरियंस। अब जो ए का जो अनुभव है ऑल ओवर द वर्ल्ड या विद इन अ कंट्री, तो जनरल सर्विस ऑफिस है उसका एक संचालन के लिए, उसका रख रखाव के लिए, उस एक तरह से स्टोर रूम की तरह इसको इस्तेमाल के लिए होता है। इट फुलफिल्स अवर प्राइमरी पर्पस। योर, और ये हमारे प्राइमरी पर्पस, पर्पस क्या है मेरा, हेल्प अदर अल्कोहलिक टू अचीव सोब्रिटी, सिंगलनेस ऑफ पर्पस ग्रुप, कि हम सफरिंग अल्कोहल तक कैसे पहुंच सकते। तो कैसे मदद करता है ये, प्रोवाइडिंग सर्विस, इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस टू ग्रुप वर्ल्ड वाइड। किस एक्टिविटी को भली भांति सुचारू रूप से इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं। तो वो उसके लिए सर्विस देता है, हमारे को इंफॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है, और अपना अनुभव साझा करता है। वर्ल्ड वाइड ग्रुप्स का जो अनुभव रहा है वो हमें बताता है। पब्लिशिंग लिटरेचर, जो लिटरेचर हमारे हाथ में है उसको रिप्रिंट करना, चेंज करना, ट्रांसलेशन करना, और ग्रुप्स तक और मेंबर्स तक वो लिटरेचर पहुंचे, उसको स्ट्रीमलाइन करना। तीसरा, सपोर्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ जनरल सर्विस बोर्ड ऑफ ए। जो जनरल सर्विस बोर्ड जो ट्रस्टीज और डेलीगेट से मिलकर बनता है हमारा, हम पढ़ेंगे अभी उसके बारे में आगे, उनकी एक्टिविटीज को सपोर्ट करना, उसको सुचारू रूप से चलाना। और उसके बाद कैरिंग फॉरवर्ड रिकमेंडेशंस ऑफ द जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस। और जो भी कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरे एरिया का कलेक्टिव
अनुभव ग्रुप कॉन्शियस के थ्रू जब निकल के आता है, उसको पूरी फेलोशिप के अंदर आगे भेजना, उसको रिले करना, उसको ट्रांसमिट करना, और वो अगर सही डेलीगेट और ट्रस्टी के माध्यम से वो सुचारू रूप से उस एरिया तक पहुंचे, ये इसका काम। GSO's history is dated back in 1938 when the about to be published book Alcoholics Anonymous provided a name for the small society known as Alcoholics Foundation. तो 1938 में अल्कोहलिक फाउंडेशन के नाम से ये बना, जब किताब हमारी प्रिंट हो रही थी। ये बिग बुक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उस टाइम हमें एक फाउंडेशन की जरूरत थी, तो अल्कोहलिक फाउंडेशन के नाम से स्टार्ट हुआ। तो फाउंडेशन इज रैपिडली एक्सपेंडिंग ऑफिस soon served as the focal point for the questions about AA from around the world, and in that time became the General Service Office as we know it today. और धीरे धीरे इसके अंदर विस्तार हुआ, ये बढ़ने लगा। पहले एक छोटे से रूम के अंदर शुरुआत हुई थी, फिर जैसे जैसे फेलोशिप ग्रो करने लगी, रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी, और फिर इसको एक जनरल सर्विस ऑफिस के नाम से इसको जब बिल डब्ल्यू ने सौंपा सब कुछ हमारे को फाउंडर्स ने, तो इसको जनरल सर्विस ऑफिस में कन्वर्ट करके ट्रस्टीज और डेलीगेट के हवाले कर दिया। अब द फॉर्मर अल्कोहलिक फाउंडेशन इज नाउ कॉल्ड द जनरल सर्विस बोर्ड ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। इट्स ट्रस्टीज अल्कोहलिक्स एंड नॉन अल्कोहलिक्स, जो ट्रस्टी है उसके अंदर हमारे दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। अल्कोहलिक भी होते हैं, नॉन अल्कोहलिक भी होते हैं। अल्कोहलिक ट्रस्टीज 18 होते हैं, नॉन अल्कोहलिक 9 है हमारे पास। एंड डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड विद द सुपरविजन ऑफ द टू सर्विस एजेंसीज, अल्कोहलिक्स एनोनिमस वर्ल्ड वाइड एंड ए ग्रुप वाइन। अब ये यूएस की बात कर रहे हैं, तो हमारा जैसे यहाँ पर GSO है और 12/12 जो मैगजीन है हमारा, ये दो श्रृंखला में बटा हुआ है, हिंदुस्तान इंडिया की हमारी GSO। अब नीचे एक फोटो, इसमें पिक्चर दी गई है, हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। पेज नंबर 32 पे इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ए ग्रुप है वो किस तरीके से जनरल सर्विस बोर्ड से और डेलीगेट से जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस से जुड़े होते हैं। उनको जोड़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी है हमारी IGR या GSR। जो IGR जो GSR है वो जहाँ पर GSR से वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमेटीज और एरिया कमेटीज बनी हुई है, वो उनसे जुड़ते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। फिर एरिया असेंबली तक जाता है और फिर वहां से वो जनरल सर्विस बोर्ड में कम्युनिकेट करते हैं। जहाँ पर अभी ये सिस्टम नहीं है एरिया असेंबली का, जैसे नॉर्दर्न रीजन की हम बात करेंगे, वहां पे ये IGR से इंटरग्रुप से, और IGR इंटरग्रुप्स और डेलीगेट के थ्रू से और ट्रस्टीज के थ्रू से हम लोग जनरल सर्विस बोर्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से काम करता है जुड़ने का, जो कि ग्रुप से निकलकर मैं बाकी ए एज ए बोर्ड से किस तरह जुड़ सकता हूँ। जैसे ए ग्रुप्स के नीचे लिखा है, बहुत सारे IGR लिखे हैं। हर ग्रुप से एक एक IGR आता है, हर ग्रुप से एक एक IGR आता है, और कलेक्टिव हम ग्रुप प्रोसेस के थ्रू अल्कोहलिक मैसेज ज्यादा से ज्यादा कैसे दे सकते हैं उस पर चर्चा करके आगे बढ़ते हैं। व्हाट गेट डाउन एट योर जनरल सर्विस ऑफिस। अब जनरल सर्विस ऑफिस में पेज नंबर 33, और जनरल सर्विस ऑफिस में क्या होता है, क्या करता है, काम क्या करता है हमारा। Working closely with committees of a general service boards, your general service office has broad responsibility to its member groups. दे इंक्लूड द फॉलोइंग। हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका मेन पर्पस क्या है कि जो ग्रुप मेंबर्स है, तो ग्रुप्स हमारे हैं, वहां तक कनेक्ट होना, सारी इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना, और जो भी सर्विस बॉडीज ने जो भी डिसीजन लिए हैं, जो भी ग्रुप प्रोसेस के थ्रू एक्टिविटी करना चाहते हैं, उसकी को स्ट्रीमलाइन करना। पहला क्या है, कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड पास अलोंग टू AA ग्रुप्स एंड मेंबर्स थ्रू आउट द, हम यहाँ इंडिया की बात करेंगे, थ्रू आउट द इंडिया द शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑन ग्रुप चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस व्हेन आस्क्ड। अब ये अपने आप कोई भी सुझाव नहीं देता जनरल सर्विस ऑफिस या जनरल सर्विस बोर्ड का। जब भी कोई भी मेंबर, इंडिविजुअल मेंबर भी उससे सवाल कर सकता है, पूछ सकता है, कोई जानकारी एज ए ग्रुप पूछ सकते हैं, एज ए ग्रुप पूछ सकते हैं हम लोग। तो उसके बाद करते हैं वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी रखता है अपने एरिया की, जो जो भी समस्याएं आई, ग्रुप्स किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, एरियाज किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, कौन सी तकलीफें आई, उनको कैसे दूर किया गया, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, सही तरीके से मैनेज करता है, और फिर उसको पास आउट करता है कलेक्टिव शेयर एक्सपीरियंस को। जब भी ग्रुप किसी चैलेंज में फंसते हैं, जो ग्रुप किसी चैलेंज में फंसते हैं, तो उस एक्सपीरियंस को साझा करता है। वर्क विद एल्कोहलिक्स ओवरसीज एज वेल एज लोनर्स, होमर्स, डिसेबल्स, इंटरनेशनलिस्ट, आर्म फोर्स, AA in treatment and correctional facilities। एज ए ग्रुप मेरी लिमिटेशंस हैं, एज ए मेंबर मेरी लिमिटेशंस हैं, बट जनरल सर्विस बोर्ड
कलेक्टिवली पूरे एरिया के बाद जो जो भी हमारे सेगमेंट्स हो सकते हैं जहाँ पर अल्कोहलिक के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जो अकेले हैं, जहाँ मीटिंग्स नहीं है, जो घर से नहीं निकल सकते, डिसेबल्स हैं, आर्म फोर्स के अंदर जो ओपनली मूव आउट नहीं कर सकते हैं, तो उन एरियाज में कैसे पहुंचना है, अल्कोहलिक तक कैसे काम करना है, मैसेज पहुंचाना है, ए को कैसे पहुंचाना है, उसके ऊपर वो लोग काम करते हैं. आंसर न्यूमरस लेटर्स रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ए एंड द हेल्प इट प्रोवाइड्स द जवाब देते हैं. आजकल ईमेल का माध्यम है, मेल डालते हैं, उस मेल का प्रॉपर रिप्लाई हमारे को किसी पर्टिकुलर समस्या के लिए या किसी भी चीज के लिए कोई अगर मैं करना चाहता हूँ उसकी जानकारी मुझे देते हैं. पब्लिश द ए न्यूज लेटर, बॉक्स ऑफिस 59 एंड अदर बुलेटिन. यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हमारे इंफॉर्मेशन जो हमारी वेबसाइट है, जो भी जीएसओ करता है इंडिया, वो वेबसाइट के ऊपर अपडेट होती रहती है. डिस्ट्रीब्यूट ए बुक्स एंड पैम्पलेट्स अप्रूव्ड बाय जीएस जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस एंड पब्लिश्ड बाय ए वर्ल्ड वाइड सर्विसेज. लिटरेचर जितना भी ए अप्रूव लिटरेचर, उसको पब्लिश करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, पैम्पलेट्स को करना, ट्रांसलेशंस करना, जो नहीं अवेलेबल है उसको अवेलेबल कराना, और फिर पूरी फेलोशिप में उसको डिस्ट्रीब्यूट. 6. प्रोवाइड कम्प्लीमेंट्री लिटरेचर एंड ए ग्रुप हैंडबुक टू ईच न्यू ग्रुप दैट रजिस्टर विद जीएसओ. अभी मुझे आइडिया नहीं है कि ग्रुप के लिए जीएसओ से कुछ आता है. हाँ, इंटरग्रुप जरूर करता है, लेकिन जीएसओ का काम है कि कोई भी नया इंटरग्रुप अगर उनसे रजिस्टर होता है, उनके पास जाता है, इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसको एक वेलकम किट की तरह बिग बुक, 12 वीक्स ओवर या और कुछ और चीजें, पैम्पलेट्स वगैरह, वो जीएसओ प्रोवाइड कराता है. कोऑर्डिनेट एंड सपोर्ट द वर्क ऑफ आवर जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस कमिटीज. जो जीएससी है हमारी, जो डेलीगेट ट्रस्टी चुन के जाते हैं, उनकी कमिटीज बनती है वहां पर अलग अलग. उन कमिटीज को के साथ कोऑर्डिनेट करना, सपोर्ट करना, जो किस तरीके से सुचारू रूप से काम को कर पाए. पब्लिश ग्रुप डायरेक्टरीज टू हेल्प ए ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल विथ 12 स्टेप. डाटा रखता है, रिकॉर्ड रखता है पूरे एरिया के अंदर कहाँ मीटिंग्स हो रही है, कहाँ पे फेलोशिप है, उनकी हेल्पलाइन, उनके एड्रेसेस ग्रुप के, उनको मेंटेन करता है, और जब भी जरूरत होती है उस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता है. डिसमिनेट public information at national and international level for AA as a whole, cooperating with the print and electronic media as well as with organization concerned with the treatment of alcoholism. जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज करना नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, कोऑपरेट करना प्रिंट मीडिया के साथ कि कैसे हमें इस मैसेज को और ज्यादा बेटर वे में दे सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये हमारा सोशल मीडिया आ गया है उसको. और जो लोग ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म, शराबीपन की बीमारी की रोकथाम में जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, उनके साथ काम करना. प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, और जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको तैयार करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना. मेंटेन ए आर्काइव. अब इंडिया में होता है या नहीं होता है, वो जो पूरे मेंबर जुड़ेंगे हमारे जीएस होते तो बता पाएंगे. तो आर्काइव का मतलब है हिस्ट्री, उस एरिया की हिस्ट्री का पूरा डाटा मेंटेन करना, कैसे फेलोशिप आई, ग्रो हुई, किस किस एरिया में गई, कब ग्रुप्स खुले, कब जीएसओ बना, ये सारी चीजें आर्काइव हिस्ट्री के रूप में उनको इकट्ठा करना. मेंटेन द जनरल सर्विस ऑफिस वेबसाइट, जो हमारी वेबसाइट है ADF.org, उसको मेंटेन करना, उसको अपडेट करना, और उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन लेटेस्ट आ रही है उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट करना. अब इतने सारे काम है, अब इतने सारे काम कौन करेगा? अब सवाल आता है कि कोई इंचार्ज है हमारा, हु इज इन चार्ज ऑफ जीएसओ. जनरल सर्विस ऑफिस में कौन है जो इस चीजों को करेगा, कौन है जो हमें कमांड करेगा या गाइड करेगा? तो जैसे ग्रुप के अंदर कोई भी इंचार्ज नहीं है, हम ग्रुप के अंदर देखते हैं, इंटर ग्रुप के अंदर कोई इंचार्ज नहीं है, हम ट्रस्टी सर्वेंट्स हैं, हम कुछ पोजीशंस लेते हैं उस काम को करने के लिए. ऐसे ही जीएसओ के अंदर भी नो वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इज इन चार्ज, ऑल्दो द जनरल मैनेजर कैरीज आउट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डे टू डे ऑपरेशन. एक जनरल मैनेजर होता है, वो डे टू डे एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है अलोंग विद असिस्टेंट एंड इज असिस्टेड बाय अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स. जैसे हमारे ग्रुप के अंदर कुछ हमने पोजीशन पड़ी थी, एक चेयरमैन, एक ट्रेजरर, लिटरेचर सेक्रेटरी, पीआई. तो ऐसे ही जनरल सर्विस के अंदर हमारे भी शायद 5 एम्प्लॉइज हैं जो लोग इस काम को करते हैं, और कुछ स्टाफ मेंबर्स हैं. अब इसमें दो चीजें हैं क्लियर की गई है इसके अंदर. स्टाफ मेंबर्स एट ईच सर्विस डेस्क आर देमसेल्व्स रिकवरी अल्कोहल. जो भी सर्विस से रिलेटेड जो काम है, मतलब 12 स्टेप का काम है, जहाँ पे सीधा अल्कोहलिक के साथ हमें वो करना है,
तो वहां पे एक आ गया है कि वो जो रिकवरिंग एल्कोहलिक्स है वहां पर, चाहे वो स्टाफ के रूप में है, चाहे वॉलंटियर सर्विस के साथ है, अदर एम्प्लॉइज में और मे नॉट बी रिकवरिंग एल्कोहलिक, जैसे अकाउंटेंट हो गया, मेल्स करनी है, लिटरेचर पैक करके भेजना है, नहीं भेजना, तो वहां पे वो अल्कोहलिक भी रख सकते हैं और अल्कोहलिक नहीं है वो भी रख सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्टली 12 स्टेप कॉल से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वहां पे प्रेफर किया, वहां पे सिर्फ और अल्कोहलिक को ही रखा जाता है, रिकवरी अल्कोहलिक। हु इज इंचार्ज इन ए ग्रेपवाइन? अब ग्रेपवाइन हमारे यहाँ नहीं होते, 12 स्टेप मैगजीन है, तो उसको हम मैगजीन की तरफ पढ़ेंगे। इन द एट द ग्रेपवाइन द एग्जीक्यूटिव एडिटर, जो भी उसका एडिटर है, और उस पब्लिकेशन का वही इसको मेंटेन करता है, सर्कुलेट करता है, इन सारी चीजों को सुचारू से चलाता है। हाउ डिसीजंस अफेक्टिंग ए आर? अब ए को अफेक्ट करने के लिए मैं कैसे डिसीजन लिया जाता है, मैं क्या करते हैं ये लोग काम में, ऐसे कौन से डिसीजन लेते हैं, किस क्या प्रक्रिया है, कौन लोग हैं? तो इसमें यूएस कनाडा का लिखा हुआ है, इसको मैं कोशिश करूंगा जितना भी कंफर्मेशन है उसके हिसाब से इसको करने की। द ट्रस्टीज ऑफ द जनरल सर्विस बोर्ड, इसमें लिखा है 14 अल्कोहलिक और 7, हमारे यहाँ पर 18 अल्कोहलिक और 9 नॉन अल्कोहलिक। जो ट्रस्टीज है उसके कम्बिनेशन से एक बोर्ड बनता है जिसको जनरल सर्विस बोर्ड कहा जाता है, वो बनता है रिस्पॉन्सिबल टू ए ग्रुप्स थ्रू द जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस। पूरे ए को के लिए रिस्पॉन्सिबल है किसके द्वारा? जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस, जो डेलीगेट्स के माध्यम से बनती है वो। एनुअली ग्रुप्स फ्रॉम द यूएस एंड कनाडा इलेक्ट डेलीगेट्स सर्विंग 2 years टर्म, हमारे यहाँ पे 3 साल का टर्म है डेलीगेट का, 3 साल का टर्म फ्रॉम देयर एरियाज टू ईयरली मीटिंग टू द कॉन्फ्रेंस इन यूरोप टू हियर द रिपोर्ट्स ऑफ द बोर्ड्स एंड कमिटीज, GSO and grapevine staff, and to recommend further directions mainly in form of advisory actions। अब कैसे काम होता है? हमारे पास 27 ट्रस्टीज हैं, 97 डेलीगेट्स हैं, जो हम अपने एरिया से चुन के भेजते हैं। हर एरिया से एक डेलीगेट जाता है चुन के, ऑल ओवर इंडिया से वो जाते हैं, और एक कॉन्फ्रेंस बनती है, उसे जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस कहा जाता है उसको। और वहां पर वो ईयरली साल में एक बार मिलते हैं उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वहां पर रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है, जैसे अपनी एक्टिविटीज साल भर में क्या हुआ है, कितने फंड्स आए हैं, कैसे खर्च हो रहे हैं, एरिया की ग्रोथ कहाँ कहाँ पर हुई है, हर एरिया की रिपोर्ट लेकर उस ग्रोथ के अंदर कौन सी एक्टिविटीज हुई हैं और ग्रोथ क्या करनी है, कौन सी दिक्कतें आई हैं, कौन सी समस्याएं आई हैं, कौन से ऐसे डिसीजन लेने हैं, एरिया वाइज एरिया बढ़ाना है, डेलीकेट बढ़ाने हैं, कम करने हैं, क्या करना है, वो सारे के सारे कंसर्न वहां से एडवाइजरी एक्शन के थ्रू से, इन फॉर्म ऑफ एडवाइजरी एक्शन के थ्रू वो डायरेक्शन दी जाती है। और यहाँ पे कहीं पे ये नहीं लिखा कि डायरेक्टिव है, डायरेक्शन दी गई है, कि वो खाली हमें रास्ता दिखाते हैं। डेलीगेट्स एंड ट्रस्टीज हम उनके भेजते हैं, वो कहीं पे भी किसी भी प्रकार से अथॉरिटी नहीं है उनको, वो हमें डायरेक्शन दे सकते हैं, खाली बता सकते हैं क्या करना है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्रेंस टू वर्क टुवर्ड्स ए कॉन्शियस और इन्फॉर्म ग्रुप कॉन्शियस ऑन मैटर्स वाइटल टू एज। और जिम्मेदारी किसकी है? कॉन्फ्रेंस की, जो कि हम डेलीगेट और ट्रस्टी से मिलकर बनती है। उस कॉन्फ्रेंस को में के अंदर मुद्दा डिस्कस होता है, जैसे हम अपने ग्रुप के अंदर बिजनेस मीटिंग के अंदर मुद्दा डिस्कस करते हैं, इन्फॉर्म ग्रुप कॉन्शियस निकलती है वहां से, उस पर वोटिंग होती है, और जो मुद्दे वाइटल जरूरी है एक, द कॉन्फ्रेंस डेलीगेट रिपोर्ट बैक टू द ग्रुप्स इन देयर एरिया। अब एरिया को कैसे पता चलेगा? जब कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, डेलीगेट उस रिपोर्ट को अपने साथ वापस लाता है, वो एरिया कमिटी के माध्यम से या इंटर ग्रुप के माध्यम से मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, और वहां पर उस डेवलपमेंट को बताते हैं। Each area committee is responsible to and is chosen by an assembly of the group general service representative। अब GSR एक हमारा IGR का पैम्पलेट है, डिटेल में हम उससे पढ़ सकते हैं कि ये डेली कमेटी बनती कैसे है, डेलीगेट कैसे बनते हैं। तो IGRs को हम चूज करते हैं, IGRs मिलकर फिर एक डेलीगेट को चूज करते हैं। एसेंशियल लिंक, अब ये कह रहा है कि जो IGR है या GSR है, जनरल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव या इंटरग्रुप रिप्रेजेंटेटिव, ये कह रहा है एसेंशियल लिंक्स बहुत जरूरी है बिटवीन GSR and area delegate to General Service Conference are the district committee members, DSMs and their alternates, who are generally elected at the seat। अब जब इलेक्शंस होते हैं तो जो स्ट्रक्चर से थोड़ा बहुत वाकिफ है वो थोड़ा समझ पाएंगे इसको, कि हम अपना IGR चुनते हैं, IGR इंटरव्यू में जाता है, वहां पर फिर फर्दर हम डेलीगेट या ट्रस्टीज को चुनते हैं, वो भेजते हैं ताकि वो काम कर सकें। As trusted servants of the district committees composed of all the GSR in the district, the DSMs are exposed to entire group conscience of their districts।
एज ट्रस्टी सर्विस। क्लेरिफाई किया इसने कि फिर से कोई अथॉरिटी नहीं है, वो एक हमारे सेवक हैं, ट्रस्टी है, जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। और वो मिलते हैं, एक कमेटी बनती है जी सर के माध्यम से, तो वहां पर जाकर वो इंटायर ग्रुप प्रोसेस के थ्रू काम करते हैं। As members of the area committee, they are able to share this group conscience with the area delegate and committees. और फिर उस ग्रुप कॉन्शियस को वो डेलीगेट्स और कमिटीज के साथ नहीं साझा। Were it not for the link provided by DSMs in communicating with new groups as AA experts, the General Service Conference might soon become unused. अगर ये लिंक नहीं होगा, जो डिस्ट्रिक्ट कमिटीज की बात की गई है या आईजीएफ है, इंटर ग्रुप की बात की गई है, कम्युनिकेशन बिटवीन विद इन न्यू ग्रुप्स एज एरिया एक्सपर्ट्स, जैसे जैसे ये हमारा बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, और ग्रुप्स के साथ कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो जो जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस है माइट सून बिकम अनविल, उसको आगे बढ़ने में, काम करने में वो दिक्कत, वो समस्याएं आने वाली ग्रोथ के अंदर, ए एज ए होल के वर्क में वो नहीं कर पाएगा जब तक कि वो न्यू ग्रुप्स के साथ कम्युनिकेशन, एक जो लिंक है वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे। As a number of AA groups climbs, more districts may be added for both. और जैसे जैसे हमारा एरिया बढ़ रहा है, पहले हमारे डेलीगेट्स कम थे, जस्टिस कम थे, जैसे जैसे एरियाज के अंदर मैसेज बढ़ रहा है, स्प्रेड हो रहा है ए का मैसेज, वैसे वैसे एरियाज को डिफाइन किया जा रहा है, डेलीगेट्स की संख्या बढ़ रही है, जस्टिस की संख्या बढ़ रही है। वो डिटेल में जानने के लिए हमारे पास ए सर्विस मैनुअल है, उसके अंदर हम डिटेल के अंदर इस जानकारी को ले सकते हैं। हाउ आर ए वर्क सर्विस सपोर्ट। अब काम तो बहुत सारा बता दिया, यहाँ पे करना है, डेलीगेट जाएगा, ट्रस्टी जाएगा, ये काम होगा, क्या ये एक्टिविटी होगी, लिटरेचर प्रिंट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि हर काम के लिए इसमें जो हम कर रहे हैं, कि जो कैप्शन 7 की बात करते हैं, सेल्फ सपोर्ट, और उसके लिए हमें पैसे चाहिए, फंड्स चाहिए, तो हमारे जनरल सर्विस ऑफिस के पास हम बाहर से कंट्रीब्यूशन लेते नहीं है, हम गवर्नमेंट फंडिंग लेते नहीं है, तो फिर चलेगा कैसे ये? और ये काम कैसे करता है जो इसके पास पैसे आते हैं? तो दो पैराग्राफ्स के अंदर ये हम जानेंगे कि जो पैसा जाता है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, और उसके पास पैसा पहुंचता कैसे है। तो हाउ आर ए वर्ल्ड सर्विस सपोर्टेड, कि जो ए वर्ल्ड सर्विस जितनी भी सर्विसेज हैं हमारे इंडिया की बात करेंगे कि सपोर्ट कैसे मिलता है, वो कैसे काम करता है जीएसओ का। लाइक द एक्सपेंसेस ऑफ अदर ए एक्टिविटीज, दोज ऑफ द जनरल सर्विस ऑफिस आर met generally by group and individual contributions। अब जितनी भी ए की एक्टिविटीज हैं, एक्सपेंसेस हैं, दूसरे खर्चों की तरह, और जो जनरल सर्विस ऑफिस की जो भी एक्टिविटीज है, उनके पास जो फंडिंग आती है, पैसा आता है, वो आता है ग्रुप्स के थ्रू से या इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन से। हालांकि वॉलेंटियर है दोनों, कि कौन कितना देना चाहता है, कोई इसके ऊपर वो नहीं है, बट हाँ, इन दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन के माध्यम से ही हमारा जनरल सर्विस ऑफिस या जो हमारी कमेटी है काम कर पाती है। सिंस these contributions do not completely cover the cost of AA's world services, publishing income is used to help offset the deficit। कि जो कंट्रीब्यूशन है, हम ग्रुप बढ़ रहे हैं, हमारी संख्या बढ़ रही है, मेंबर्स की संख्या बढ़ रही है, बट स्टिल जो हमारा जनरल सर्विस ऑफिस जीएससी जो है, हमारा बोर्ड है, उसका खर्चा इस कंट्रीब्यूशन से कवर नहीं किया हो पाता है। तो उस कॉस्ट को कवर करने के लिए जो लिटरेचर है, जो लिटरेचर की जो कॉस्ट आती है, जैसे रवि भाई बहुत बार शेयर कर चुके हैं कि लिटरेचर के माध्यम से जीएसओ के अंदर पैसा आता है और उससे हमारी एक्टिविटीज आगे बढ़ती है, तो उस डिफिसिट को, उस कमी को पूरा करने के लिए उस पब्लिशिंग इनकम का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर वेज योर ग्रुप कैन गिव सपोर्ट, रीड द सजेशन बिलो। अब ग्रुप कैसे मदद कर सकता है, ऊपर हम इसको पढ़ेंगे कि जो कंट्रीब्यूशन है, एक ये रफ एस्टिमेट है यूएसए का, इंडिया के अंदर ये एज इट इज इस तरह से फॉलो नहीं होता है, बट फिर भी रफली रफली इतना फॉलो होता है कि जो हम 1 रुपया अगर मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ जीएसओ से, ग्रुप कंट्रीब्यूट करता है या एरिया कंट्रीब्यूट करता है, तो उस 1 रुपये का कितना कितना हिस्सा किस किस काम में लगता है। तो इसमें बताया कि रफली जो कॉन्फ्रेंस वहां पे जाती है, डेलीगेट्स जाते हैं, ट्रस्टी जाते हैं, वो मीट होते हैं साल में एक बार, तो और बाकी जो काम करने के लिए 12.5% के आसपास वो एक्सपेंसेस हैं, उसमें कवर होता है। आर्काइव हमारे यहाँ होता नहीं है, अगर होता होगा तो शायद बहुत कम खर्चा है, तो लगभग 10%। मतलब हम आइडियल की बात करते हैं, न्यूयॉर्क की बात करते हैं, तो न्यूयॉर्क में किस तरह से उस पैसे का इस्तेमाल कर रहा है समझदारी के साथ, वो पर देख लेते हैं हम इसको, कि 12.5% कॉन्फ्रेंस
को एक्टिव रखने के लिए, उसके कार्यशाला को बनाए रखने के लिए खर्चा करते हैं। रीजनल फॉर्म्स के रीजनल लेवल के ऊपर जो एक्टिविटीज हो रही है उनको सपोर्ट करने के लिए लगभग 8% के आसपास। आर्काइव, जो हमने पीछे बात करी थी कि हिस्ट्री, ये की हिस्ट्री को सजोने के लिए, संभालने के लिए लगभग 10%। ट्रस्टीज एंड डायरेक्टर्स जो जाते हैं, ट्रस्टी डायरेक्टर्स जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनके, वो एक्सपेंसेस हैं 6.5% के आसपास। ग्रुप सर्विसेज, अब ग्रुप सर्विसेज में कोई नया ग्रुप खुल रहा है या बाकी एक्टिविटीज हो रही है, तो उसके अंदर लगभग 37 से 38% वहां खर्चा होता है। 1 रुपए का पीआई एक्टिविटी, सीपीसी, ट्रीटमेंट, करेक्शन फैक्ट्रीज के लिए उन्होंने फंडिंग को अलग से रखा हुआ है। और उसके बाद लोनर्स या बाकी इसकी एक्टिविटीज के लिए। और इंडिया में लगभग इस तरह का फॉर्मेट थोड़ा सा इस्तेमाल होता है, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज हम यहाँ पर नहीं है, हमारे साथ ऐड है। अब यहाँ पे बता रहा है कि हाउ कैन, अब ये पैसा आएगा कहाँ से, अब ये 1 रुपया आएगा कहाँ से, ये किस तरह से हम दे सकते हैं। काम बहुत बहुत ज्यादा है, एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। अल्कोहलिक्स के जो मैसेज स्प्रेड करता है, हमारा जो एरिया है इंडिया का बहुत ज्यादा है। और जो पैसा है वो किस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं अपनी इस एक्टिविटी को, जो फिफ्थ ट्रेडिशन को जिंदा रखने के लिए कलेक्टिवली हमारा क्या सहयोग हो सकता है एज ए ग्रुप। हाउ कैन ए ग्रुप हेल्प जीएसओ। अब ग्रुप जीएसओ की कैसे मदद कर सकते हैं। अब द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंड द बेनिफिट ऑफ what gets done by GSO depends very much on each and every। अब ये जिम्मेदारी भी कि जीएसओ कितने इफेक्टिव तरीके से काम करेगा और क्या काम करेगा, इस काम की जिम्मेदारी पूरी पूरी हर एक ग्रुप के ऊपर आती है, ईच एंड एवरी ग्रुप। If groups wants AA to be available to the newcomer today and in the future, their participation in the work of GSO is needed. Here are a few of the things group can do to help। अगर ग्रुप चाहते हैं, मतलब तो इंडिविजुअल लेवल पे हम बहुत यही करते हैं। मुकेश कुमार चला जाता है कहीं पर, उसकी एक लिमिट है, उसकी एक, उसको काम धंधा भी देखना है, बीवी बच्चों को भी देखना है, और मैं 24 घंटे नहीं दे सकता। लेकिन कलेक्टिवली जो जीएसओ है उसका काम ये है, उसको जहाँ पे पीड़ित शराबी है, जहाँ पे मैसेज नहीं पहुंचा है, वहां तक उसको पैसे पहुंचाना है। और अगर ये मेरे ग्रुप का भी यही मकसद है, फिफ्थ एडिशन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, यही मकसद से मैं काम कर रहा हूँ, तो ग्रुप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसमें कुछ चीजें बताई गई है, उसको हम पढ़ लेते हैं। पहला, स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट goes on to GSO because your group may be affected, and ask questions। The more you know about AA, the more useful you can be carrying the message। पहले चीज, स्टे इन्फॉर्म, जो हमारे यहाँ बहुत कमी है हिंदुस्तान के अंदर। ग्रुप्स को पता ही नहीं है इंटर ग्रुप क्या कर रहा है, इंटर ग्रुप को पता ही नहीं है जीएसओ क्या कर रहा है। और जो डेलीगेट है उसको कहीं कहीं बोलने नहीं दिया जाता, कहीं बैठने नहीं दिया जाता, है ना। तो बहुत अलग अलग तरह के हम उसमें गिरे हुए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टे इन्फॉर्म, कि जीएसओ क्या कर रहा है। क्योंकि जो अगर हम इन्फॉर्म नहीं रहेंगे तो इससे मेरे ग्रुप को इफेक्ट पड़ेगा, मे बी इफेक्टेड। कोई ऐसा डिसीजन ले लिया, जैसे पीछे भी एक डिसीजन था कि वो जो रिहैब में काम करते हैं उनको सर्विस सेक्टर में नहीं लिया जाएगा। बट ग्रुप्स और मेंबर्स इन्फॉर्म थे कि भी किसी भी हम अल्कोहलिक को कोई सर्विस करने से मना नहीं कर सकते हैं। तो अलर्ट थे हम, अवेयर थे। और ऐसा नहीं है कि जीएसओ हमेशा सही डिसीजन लेगा, वो हमारे ग्रुप कॉन्शियस, हमारे यहाँ के इनपुट के आधार पर फैसले लिए आगे बात जाती है। एंड आस्क क्वेश्चन, सवाल जरूर पूछें। अगर कोई दुविधा है, कोई समझ में नहीं आ रहा, कुछ लग रहा है गलत या सही हो रहा है, या कुछ हम खुद अपने मन से कुछ कराना चाहते हैं, कोई थॉट आया है, कोई आइडिया आया है, वो हम शेयर आउट जरूर करें। द मोर यू नो, जितना ज्यादा हम जानकारी हासिल करेंगे, द मोर यूजफुल यू कैन बी इन कैरिंग द मैसेज। इसका अल्टीमेटली फिट क्या करना पड़ रहा है कि मैं एज मुकेश, मैं अगर मैसेज कैरी करूंगा, जितनी ज्यादा जानकारी एक ही मेरे पास होगी, ये कैसे काम करता है, उतना इफेक्टिवली मैं आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर मैसेज को कैरी कर पाऊँ। चूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 जो कि बिल्कुल नहीं करते हैं। चूज ए क्वालिफाइड जनरल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। द जीएसआर एक्ट एज द इम्पोर्टेंट लाइजनिंग बिटवीन द ग्रुप एंड द ए एज ए होल। जब हम आईजीआर चूज करते हैं ग्रुप से कि जाना, आईजीआर कौन बनना चाहता है, तो यहाँ पे कहा गया है ग्रुप को एक हिदायत, एक तरह से हिदायत दी गई है कि चूज अ क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब ऐसा नहीं है कि पीएचडी किया हुआ होना चाहिए, कि उसकी एक सोब्राइटी,
उसने स्टेप्स कर रखे हैं, उसको डिसीजंस के बारे में जानकारी है, वो टाइम दे सकता है, ए के लिए निकाल सकता है टाइम, सर्विस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है। ये कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। और बताया कि आईजीआर या जीएसआर एक इम्पोर्टेंट लाइजनिंग, एक लिंक है, एक कड़ी है ग्रुप और ए एज ए होल के बीच। अगर मेरी ये कड़ी मजबूत नहीं है तो ना मैं जीएसओ का बोझ उठा पाऊंगा, ना जीएसओ मेरा बोझ उठा पाएगा। तो उस कड़ी को मजबूत होना बहुत जरूरी है। Carrying the group's voice to the general service structure and reporting news of the greater fellowship back to the home group। काम क्या है आईजीआर का? आईजीआर का काम क्या है कि अपनी ग्रुप की आवाज को इंटर ग्रुप या जीएसओ तक पहुंचाए, और वहां से जो डिसीजंस, जो फैसले या जो इम्प्लीमेंटेशन आई है उसको वापस होम ग्रुप में लाके बताए। ये आईजीआर का काम। इट इज इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म जीएसओ ऑफ एनी ग्रुप चेंज। और क्या काम है? कैसे हम मदद कर सकते हैं? हम, मेरा ग्रुप का एड्रेस चेंज हो गया, मैंने नया ग्रुप खोल लिया और इन्फॉर्म भी नहीं किया, अब न्यू कमर ढूंढ रहा है, वो पहले पुराना कमरा बंद हो गया, मेरी हेल्पलाइन चेंज होगी ग्रुप की, जीएसओ के पास पुरानी अपडेटेड है, वो हम पुराने नंबर पे कॉल कर रहे हैं, वो ये नंबर तो स्थायी रूप से बंद पाया गया है, जिस पे आप कॉल कर रहे हैं वो नंबर मौजूद नहीं है। तो ये कह रहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म जीएसओ ऑफ एनी ग्रुप चेंजेस सच एज इंफॉर्मेशन concerning a new GSR or a change in the address or group name. This is only way to keep information coming to your group without interruption। इससे क्या होगा कि अगर मैं अपडेटेड है मेरा एड्रेस, मेरा आईजीआर, मेरी हेल्पलाइन नंबर, और तो जो इन्फॉर्मेशन है बिना किसी रुकावट के ग्रुप तक पहुंचेगी, ग्रुप की इन्फॉर्मेशन जीएसओ तक पहुंचेगी। वंस यूर group service number has been assigned by GSO, it should be used on all communications from your group to GSO to ensure faster processing and greater accuracy। अब जैसे हम अपना जो contributions भेजते हैं, आप लोगों ने नोट किया होगा, जो लोग जीएसओ को contribution भेजते हैं तो हर ग्रुप को एक नंबर असाइन किया गया है, साइड में लिखा हुआ था। तो उसके लिए दे देंगे, अगर हम नोट करके रखेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, हमें पता है कि नाम के दो ग्रुप हो सकते हैं, अलग एरिया का अलग एरिया का। तो अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो करेक्टली राइटली वो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंच जाए। जीएसओ फर्निश्ड ए फॉर्म। अब ये इसको भरने, चेंज करने का तरीका बताया गया है कि फॉर्म आता है, एक चेंजिंग द इन्फॉर्मेशन आता है, एक न्यू ग्रुप का आता है। तो उसने कहा है कि ध्यान रखना है कि जब भी बदलाव करना है तो चेंजिंग ग्रुप इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म को भरना है। और उसके लिए हम हाउ द न्यू ग्रुप फॉर्म, सी पेज 17, उसको पढ़ के हम बाकी डिटेल में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और व्हाट इज अवेलेबल फ्रॉम योर जीएसओ। अब जीएसओ क्या क्या, उसमें बता दिया जीएसओ कैसे काम करता है, जीएसओ बना कैसे था, जीएसओ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या चीजें हैं, तो अब करता क्या है, व्हाट इज अवेलेबल, वहां पे मिलता क्या है। The General Service Office makes available a storehouse of service material to assist groups with nearly every phase of A। जैसे मैंने पहले बताया था, लिखा गया था कि एक स्टोर हाउस की तरह है ये जनरल सर्विस ऑफिस। इसके पास क्या है? सर्विस मटेरियल, सेवा। सेवा किसकी? जो नए एल्कोहलिक तक मैसेज पहुंचाने के लिए जो चीज की रिक्वायरमेंट है वो सारा वहां पे अवेलेबल है टू असिस्ट ग्रुप्स। और वो किसके लिए काम करने के लिए? ग्रुप्स को असिस्ट करने के लिए। मतलब जो भी जीएसओ जीएससी डेलीगेट के पास इंफॉर्मेशन है, जो भी वो काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं कि वो ग्रुप्स को मदद कर पाए हर फेज पे, ए लाइफ, हर तरह की दुविधा सुविधा जो भी हम चाहिए वो पहुंच जाएंगे। अनलाइक ए कॉन्फ्रेंस अप्रूव बुक्स, pamphlets and audiovisual materials which are produced as a result of General Service Conference advisory actions। तो कैसे बनता है ये सारा? कॉन्फ्रेंस अप्रूव लिटरेचर बुक्स आती है हमारी, पैम्पलेट्स आते हैं और बाकी मटेरियल आता है, वो हमारे जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस काम करती है एडवाइजरी एक्शन की तरह। सर्विस मटेरियल इज क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू मेंबर्स एक्सप्रेस्ड need for clear, conscious, experimental information on subjects ranging from a birthday plan and shared experience on self-support to a map of a region in the US। और कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है वहां से? वो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि छोटे से अगर मेरे को सवाल पूछना है कि यार मैं ये अपना बर्थडे कैसे मना सकता हूँ, ये अपना बर्थडे कैसे मनाता है, प्लान क्या है उसका, उस इंफॉर्मेशन से लेकर और सेल्फ सपोर्ट से लेकर मैप ऑफ ए रीजन की ए कहाँ फैला है, कैसे काम करता है, कहाँ पे अवेलेबिलिटी है, वहां तक की सारी इन्फॉर्मेशन हम वहां से
शेयर आउट कर सकते हैं, वो हमें देगा। अदर सर्विस पीसीस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन सच फ्रीक्वेंसी आस्क क्वेश्चन एज, अभी कुछ सवाल निकलते हैं कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ, कभी कभी सवाल कौन कौन से होते हैं छोटे से, कि सेंटीपीरियड कहाँ से आई थी, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द सेंटीपीरियड, व्हाट इज एन ए ग्रुप, ग्रुप क्या होता है, हाउ इज द फेलोशिप स्ट्रक्चर, फेलोशिप स्ट्रक्चर, ये कहते तो है कि मुझे हमें ऑर्गेनाइज नहीं करनी है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, हाउ इज ए शेयरिंग सेशन कंडक्ट, शेयरिंग सेशन कैसे कंडक्ट करना है, वाई स्पॉन्सरशिप इम्पोर्टेंट, स्पॉन्सर की जरूरत क्या है, इंक्लूडिंग इन ईच पीस आर सब सजेस्टेड टॉपिक्स फॉर डिस्कशन मीटिंग्स, डिस्कशन मीटिंग में कौन से टॉपिक्स होते हैं। तो सवालों के सवाल कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, जैसा हम सुनते आए हैं बार बार। तो मेरी कोई भी रिक्वायरमेंट है ग्रुप को, और एज ए मेंबर मुझे कोई भी दुविधा है काम करने के अंदर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ग्रुप कैसे काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो मैं जीएसओ से वो सवाल जवाब हासिल ले सकता हूँ, तो मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। GSO also offers suggested a guideline sharing experience on many topics of concern to members, groups, and committees. Some topics these guidelines cover include. अब क्या है कि टॉपिक्स है, शेयरिंग एक्सपीरियंस है, और सारा ये बता रहा है हर बार ये जब से शुरू हुआ है टॉपिक, कि जनरल सर्विस ऑफिस के बाद ग्रुप्स का ही एक्सपीरियंस है, ग्रुप्स में एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे ग्रुप्स की एक और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि सिर्फ जीएसओ से लेना ही नहीं है, जीएसओ को देना है पैसे के अलावा भी क्या देना है, अपना अनुभव, जो कि मैंने नहीं देखा कि एज ए ग्रुप मेरे ग्रुप से कभी कोई अनुभव मैंने शेयर आउट किया हो, या मेरे किसी सर्विस बॉडी ने कि ग्रुप के अंदर ये इस तरह के अनुभव हुए हैं और जीएसओ को हमने पहुंचाया। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये टू वे कम्युनिकेशन है, कि जीएसओ के पास इंफॉर्मेशन कब पहुंचेगी, कब इकट्ठी कर पाएगा, जब एज ए मेंबर, एज ए ग्रुप मैं यहाँ से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर आउट करूंगा, वो उसको सजो के रखेगा, सहेज के रखेगा। कोई नया ग्रुप, नया एरिया डेवलप हो रहा है, उनको अगर सेम समस्या आती है अपने आप को ग्रो करने के अंदर, तो वो अपने आर्काइव को खंगालता है, अपने रिपोर्ट्स को खंगालता है, और वहां से वो देखता है कि एक और एरिया को, एक ग्रुप को सेम समस्या आई थी, और उस ग्रुप ने उसमें से निकलने के लिए कौन कौन से रास्ते अपनाए थे, और वो सजेशन वो नए ग्रुप को पास ऑन कर देता है। तो यहाँ पे ग्रुप्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हुए बताए गए हैं कि कैसे काम करता है कैरिंग द मैसेज टू द डेप। अब यहाँ पे कुछ ये है कि मुझे मैसेज कैसे भेजना है, जैसे टेम्पल कॉलिक तक कैसे भेजना है, स्पेशल नीड्स के तक कैसे भेजना है, सेंट्रल ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस क्या होता है, ए आंसरिंग सर्विसेज मतलब जो हमारी हेल्पलाइन है, या उसका कैसे इस्तेमाल करना है, क्लब्स का कैसे करना है, क्लब्स इंडिया में नहीं होते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड एल में क्या रिश्ता है, कैसे काम करते हैं मिलके, कोऑपरेटिंग विद कोर्ट्स, DWI, ट्रंक ड्राइविंग वाइल इंटॉक्सिकेटेड, कोर्ट्स के साथ कैसे कोऑपरेट करना है, लिटरेचर कमिटीज के साथ कैसे कोऑपरेट करना है, कैसे काम होता है, करेक्शन कमिटीज क्या करती हैं, ट्रीटमेंट कमिटीज, पब्लिक नोटिफिकेशन कमिटीज, कॉपरेशन विद प्रोफेशनल CPC कमिटीज। तो ये कुछ यहाँ पे इसने बताया है कि इन टॉपिक के ऊपर से कोई अगर मुझे जानकारी चाहिए, कुछ काम कर रहा है मेरा ग्रुप, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो सब कुछ प्रोवाइड कराता है। Some of the more frequently requested service is have been printed in large type of accommodate the visual impaired, मतलब वो जो देख नहीं पाते थोड़ा सा, तो बड़ी फॉन्ट के अंदर किताबें या मटेरियल छापा गया है। इंक्लूडिंग नंबर ऑफ गाइडलाइंस आर अवेलेबल इन फ्रेंच, और अब अलग अलग लैंग्वेज, जैसे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग लैंग्वेज के अंदर अब हमारा सर्विस मैनुअल, बिग बुक, टेम्पलेट्स ट्रांसलेट हो रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैसेज पहुंच सके। अब आते हैं यहाँ पे, हमने पढ़ा GSR के बारे में, हमने पढ़ा IR के बारे में। अब ये कह रहा है कि इंटर ग्रुप ऑफिस होता क्या है और ये काम कैसे करता है, अब ये कनेक्ट कैसे होगा GSO के साथ। हमने ग्रुप के बारे में पढ़ लिया था, हमने IR के बारे में पढ़ लिया था, अब ये है कि यार ये इंटर ग्रुप कैसे काम करता है, व्हाट इज एन इंटर ग्रुप, व्हाट इज एन इंटर ग्रुप सेंटर ऑफिस एंड हाउ डज इट फंक्शन, ये इंटर ग्रुप होता क्या है और ये कैसे काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि बहुत सुविधा रहती है हम लोगों की, क्योंकि मेरी पहली कड़ी इंटर ग्रुप ही है, अगर वो कड़ी समझ में आ गई मेरे को, तो मैं आगे आने वाले स्ट्रक्चर के साथ अच्छे से हार्मोनी के साथ काम कर सकता हूँ। योर इंटरग्रुप और सेंट्रल ऑफिस इज ऑफन वेयर द स्टिल सफरिंग एल्कोहलिक फर्स्ट कॉल और शोज अप फॉर ए हेल्प। अब यहाँ पे बहुत क्लियरली बताया गया है कि जैसे मेरे ग्रुप का प्राइमरी पर्पस है कि ग्रुप फॉर्म करने का, एक मीटिंग प्लेस होने की वजह क्या है, कि कोई भी सफरिंग एल्कोहलिक पहुंच सके वहां पर मदद के लिए। और ऐसे ही जो इंटर ग्रुप है
उसका जो प्राइमरी पर्पज है सिंपल, कि वो स्टिल सफरिंग एल्कोहलिक वहां पहुंच सके, और वहां से उसको जिस एरिया में जिस से भी वो है वहां तक की उसको हेल्प मिल पाए। ये इंटरग्रुप का सबसे बेसिक, सबसे फर्स्ट एक यही काम है। इस काम को अचीव करने के लिए हम बाकी सारी चीजें इसके आसपास का ताना बाना बुनते हैं। वो ऑफिस बियर रख लिए, आईजीआर जाता है, लिटरेचर रख लेते हैं, बाकी और एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन जो बेस है किसी भी सेंट्रल ऑफिस का या इंटर ग्रुप का सिर्फ इतना ही चाहिए। ऑल्दो लोकल ग्रुप्स ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ एज वर्ल्ड वाइड सर्विस स्ट्रक्चर्स, दे आर ए वाइटल पार्ट ऑफ द फैमिली। है ना, इंडिपेंडेंट है, उसको कोई कंट्रोल नहीं करता है, बट ये हमारा एक बहुत मुख्य हिस्सा है इस फेलोशिप का, सर्विस स्ट्रक्चर का। इन मोस्ट एरियाज एनी ग्रुप दैट सो विशेष कैन बिलोंग टू द लोकल इंटरग्रुप which is supported by contributions from its member groups। अब कोई ग्रुप चाहता है तो सो विशेष, कोई कंपल्शन नहीं है कि कौन सा ग्रुप कौन से ग्रुप से जुड़ना चाहता है। अभी जुड़ना भी चाहता है, नहीं भी जुड़ना चाहता है, लेकिन कोई भी ग्रुप इंटर ग्रुप से जुड़ सकता है। और इंटर ग्रुप को कौन सपोर्ट कर रहा है, फिर से यहाँ पे ग्रुप के ऊपर जिम्मेदारी रखनी है। वो इंटर ग्रुप को भी जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट है या जो सर्विस के लिए जो लोग जाएंगे वहां पर, वो भी ग्रुप से ही जाने वाले हैं। In most areas, which can belong to the local intergroup, which is supported by contributions from its members groups. These contributions are purely voluntary और वॉलेंटियर है। इसमें भी कोई ऐसा नहीं कि इतना मिनिमम देना ही पड़ेगा जो जुड़ेगा हमारे साथ। नहीं, जो ग्रुप कंट्रीब्यूट कर सकता है वो करे। जुड़ कोई भी ग्रुप सकता है, जुड़ने के लिए किसी भी ग्रुप को कोई भी इंटर ग्रुप मना नहीं कर सकता। जुड़ कोई भी ग्रुप सकता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन वॉलेंटियर है। अगर ग्रुप देना चाहता है तो दे सकता है, नहीं देना चाहता तो ना। In areas where it may not be practical to open a service office as such, groups sometimes set up joint committees for their 12-step effort and activities and use a carefully briefed central telephone answering service to take calls। अब जहाँ पे इंटर ग्रुप नहीं है तो कैसे काम करें? वहाँ पे जो दो चार ग्रुप हैं, इंटर ग्रुप को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं चल सकता, तो वहाँ पे दो चार ग्रुप मिलके एक कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी की मिलके हेल्पलाइन लेते हैं और बाकी काम करते हैं। और केयरफुली ब्रीफ्ड सेंट्रल टेलीफोन आंसरिंग सर्विस टू कॉल्स, केयरफुली, ध्यान के साथ। अभी जैसे आज तो हमारे पास हर ग्रुप के पास हेल्पलाइन नंबर है, इंटर ग्रुप के पास हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन अगर कलेक्टिव काम करना है तो सेंट्रलाइज हेल्पलाइन की जो बात होती है कि एक ही नंबर पर कॉल आएगा तो मिस नहीं हो सकता उसको, तो पूरे एरिया के अंदर सब बढ़ जाएगा। ड्यू टू वर्कलोड, our local service system of this type seems to work better if it is handled separately from the work of the area general service committee। अब क्या है कि ओवरलोड, अब मैसेज बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, ग्रुप्स है, इंडिविजुअल मेंबर है, वो अकेले इस लोड को नहीं उठा सकते, या जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस है इस लोड को नहीं उठा सकते। तो इसलिए उसको सेपरेटली हैंडल करने के लिए बेटर रहता है, कहा जाता है कि अगर हम इस तरह से स्ट्रक्चर के साथ बनाकर काम करें। Most intergroups functions with only one or two paid workers, some have none, and so they rely heavily on a volunteer for help। अब जो इंटरग्रुप हैं वो फंक्शन कैसे करते हैं? पेड वर्कर भी रख सकते हैं वो, कुछ नहीं भी रखते हैं। और ज्यादातर जो इंटरग्रुप है, जो हमारे दिल्ली की बात करूंगा मैं, वहां पर सारी वॉलेंटियर्स हैं, उसी पे डिपेंड है हमारे इंटरग्रुप्स। मैनी एज हैव फाउंड दैट सर्विंग एट इंटरग्रुप, answering calls from alcoholics and doing what else need to be done greatly enriches their sobriety and broaden their circle of friends। अब फायदा क्या होता है कि मैं क्यों काम करूं यार, मेरे पास इतना वो थोड़ी है, मैं सब टाइम निकाल के जाऊंगा, इंटर ग्रुप जाऊंगा, मिलूंगा, बैठूंगा, और वहां पे क्या होता है? कुछ नहीं होता है, चाय पीते हैं, फालतू की बातें करते हैं, कुछ डिस्कशन तो होता नहीं है। तो हम धीरे धीरे अपने आप को अवेयर कर रहे हैं कि मुझे क्या करना है, और यहाँ बता रहे हैं कि उससे फायदा क्या होता है ना। मैंने ये जो मेंबर्स का अपने उन्होंने ये पाया है कि जब भी उन्होंने स्ट्रक्चर सर्विस के अंदर काम किया है, इंटर ग्रुप से शुरुआत होती है हमारी स्ट्रक्चर सर्विस की, जब जिन जिन मेंबर्स ने काम किया वो अपना अनुभव बता रहे हैं। आंसरिंग कॉल फ्रॉम, कौन कौन से कॉल किया, अभी हेल्पलाइन नंबर ले ली, या एक्टिविटी में शामिल हो गए, और बाकी एक्टिविटीज में, एंड डूइंग व्हाट एल्स नीड टू बी डन, और बाकी जो काम कर रहे होते हैं 12 स्टेप वर्क के लिए, ग्रेटली इनरिच देयर सोब्राइटी। ये कह रहे हैं कि सोब्राइटी बनी नहीं रहती, इनरिच्ड होती है, मतलब भरपूर होती है, उसके अंदर एकदम जिसे कहते हैं एक फ्लेवर आना शुरू हो जाता है मेरी सोब्राइटी के अंदर। एंड ब्रोडन देयर सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, और दोस्तों का सर्कल भी बढ़ता है। मैं अपने ग्रुप से निकल के, ग्रुप में मेरे दो चार पांच मेंबर्स होते हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है। लेकिन जैसे मैं ग्रुप से निकल के बड़े उस पर जाता हूँ, इंटर ग्रुप में जाता हूँ, वहाँ पे और ग्रुप्स के मेंबर से मिलता हूँ, तो धीरे धीरे मेरा जो सर्कल है
दोस्ती का, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। व्हाट डज एन इंटरग्रुप डू, है ना? इंटरग्रुप क्या करता है, सेंट्रल ऑफिस करता क्या है? एन इंटरग्रुप और जनरल ऑफिस is a vital A service office that represents a partnership among groups in a community. अब इसका और क्या रोल है? एक रोल तो हमने देख लिया, और क्या है कि वाइटल पार्ट हमने जैसे पढ़ा कि पार्टनरशिप के साथ, वो वाइटल सेक्शन है ये मेरे ग्रुप्स को और कम्युनिटी को, जो बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने का एक ब्रिज की तरह काम करता है। जस्ट एज ए ग्रुप्स themselves आर ए पार्टनरशिप ऑफ इंडिविजुअल्स। किस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जैसे एक एक मेंबर मिलके एक ग्रुप बनता है, हर एक मेंबर की पार्टनरशिप के साथ एक ग्रुप चलता है स्ट्रक्चर की तरह, वैसे ही कुछ ग्रुप्स के पार्टनरशिप के साथ मिलकर वो कम्युनिटी में कैसे काम करता है, एक इंटर ग्रुप बनता है और वो उस काम को आगे अंजाम पहुंचाने में मदद करता है। एक तरह से लाइजनिंग ऑफिसर है ये भी सिर्फ स्टोर रूम की तरह है हमारा। दीज ऑफिस are established to carry out common functions that are best handled by a centralized office. And it is usually maintained, supervised, and supported by these groups of their common interest. ठीक है जी, तो एस्टेब्लिश किया जाता है इंटर ग्रुप को, उनका एक ही कॉमन फंक्शन है, कैरिंग द मैसेज। और जब उस काम को सेंट्रलाइज, मतलब एक एरिया से, जैसे एक इंटर ग्रुप के पास कुछ एरिया है, 10 ग्रुप जुड़े हैं, 15 ग्रुप जुड़े हैं, तो 15 ग्रुप की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, जो क्या एक्टिविटी करनी है, सब तक कैसे पहुंचना है, परमिशंस कैसे लेके आनी है, मिलना कैसे है, तो एक हम एक लार्ज लेवल के ऊपर उस पर काम करते हैं एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए। द सपोर्ट मिलता है वहां से, और जो सपोर्ट कौन करेगा इसका? एंड सुपरवाइज, मेंटेन, सुपरवाइज एंड सपोर्टेड बाय दीज ग्रुप्स। अब जो 5 ऑफिस बियर हमने बिठा दिए हैं, जो आ जाते हैं हमारे चुन के, उनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है किसी तरह की, तो इनको मेंटेन कौन करेगा? ये जिम्मेदारी भी ग्रुप की है। मेरा इंटर ग्रुप ठीक से काम कर रहा है? अभी एक भाई ने सवाल पूछा था मीटिंग से पहले, है ना, तो वो शायद जवाब है इसका कि सुपरवाइज कौन करेगा? वो भी ग्रुप ही करेगा। कि भाई जो इंटर ग्रुप बनाया है, इस पर्पज से हमने ग्रुप को बनाया है, हम 7th एडिशन का पालन कर रहे हैं, हम अपना आईजीआर भेजते हैं, हम अपने रिक्वायरमेंट्स या अपने एरिया को ग्रोथ करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो काम भी ग्रुप का है। एंड सपोर्ट, वो चलेगा कैसे इंटर ग्रुप? वो काम भी ग्रुप ही करेगा। और क्यों करेगा? फॉर देयर कॉमन इंटरेस्ट, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट, हमारा कॉमन है, गोल कॉमन है, ध्येय कॉमन है, कि मैसेज को सफरिंग एल्कोहलिक तक पहुंचाना। द ऑफिस exists to aid the groups in carrying the a message to alcoholic who still suffers। जैसे मैंने कहा कि उस ऑफिस के होने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, इंटर ग्रुप के होने का। द ऑफिस एग्जिस्ट टू एड द ग्रुप, जो ग्रुप्स को मदद करेगा किस काम के लिए? कैरिंग द ए मैसेज टू अल्कोहलिक हु स्टिल सफर्स। जो शराबी अभी भी सफर कर रहा है, वो चाहे कमरों में आ गया है, नहीं आ गया है, मैसेज पहुंचा है, कम्युनिटी तक नहीं पहुंचा है, ध्येय एक ही है। और उस इंटर ग्रुप का एग्जिस्ट करने का एक ही पर्पज है, इसके अलावा कोई पर्पज नहीं है। कोई पावर या कोई, जो हम कहते हैं प्रेस्टीज मेकिंग ऑफिस नहीं है हमारे ये। मेथड्स एंड गोल्स वेरी फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। थोड़ा सा तरीके बदल जाते हैं किसी एरिया टू एरिया, और गोल्स भी थोड़े से बदल जाते हैं। कहीं पे हो सकता है रिहार्स वो ज्यादा हो, तो उनके साथ काम करना पड़ेगा। कहीं पे पॉपुलेशन की जो सेग्रीगेशन है वो अलग तरीके की हो, तो उस तरीके से काम करेगा। तो वो गोल एंड मेथड अपने अपने एरिया के हिसाब से चेंज होते हैं, बट जनरली द इंटरग्रुप और सेंट्रल ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल इज टू। अब जनरल सर्विस ऑफिसर इंटरग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, वो यहाँ पे अब बता रखा है, इसको कर लेते हैं। ये इसके बाद इसको क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो कौन कौन से काम है जो इंटरग्रुप को या जनरल सर्विस ऑफिस हमारा या डीएसएम है उसको करने चाहिए? पहला, रिस्पॉन्ड टू फोन और वॉक इन रिक्वेस्ट फॉर हेल्प फ्रॉम एल्कोहलिक्स एंड when appropriate arrange for AA volunteers listed with the office to meet with and accompany them to an aid। सबसे पहला था कि जो भी कोई हेल्प के लिए कॉल आती है इंटरग्रुप के पास, उसको रिसीव करना, उसको या वॉक इन करके कोई एल्कोहलिक आता है, कोई इंफॉर्मेशन के लिए आता है, मदद के लिए पुकार आती है, तो उसको रिस्पॉन्ड करना इमीडिएटली। एंड व्हेन अप्रोप्रिएट अरेंज फॉर ए वॉलेंटियर्स, और जैसे ही पॉसिबल हो 12 स्टेप कॉल के लिए ए वॉलेंटियर्स को अपॉइंट करना या उनको लाइन अप करना, जो कि लिस्टेड
विद द ऑफिस। वो लिस्ट ऑफिस के पास होती है, कौन वॉलंटियर्स हैं, कौन जा सकते हैं, तो ऑफिस वगैरह हम चुनते हैं, ये उनका काम है टू मीट विद, उनसे मिलना एंड अनकम्पनी देम, और साथ में क्या करना, अगर जा सकते हैं तो उनको मीटिंग्स तक लेके जाना। दूसरा, मेंटेन ए लिस्टिंग in local phone directories, handle phone and mail inquiries, and route them to local groups, thus distributing 12-step work on a geographical basis so that newcomers are assured of help. Maintain a listing in local phone directories, जहां पर भी हम मैसेज दे सकते हैं अपने ग्रुप्स की, हमने एक डायरेक्टरी बना रखी है, उसको मेंटेन करना, उस डायरेक्टरी को बना के रखना, फोन कॉल को हैंडल करना, मेल इंक्वायरीज को हैंडल करना, मेल्स आती हैं, कोई लेटर आ जाता है, उसको रिस्पॉन्ड करना, एंड रूट देम, मतलब जिस एरिया से कॉल आ रही है। अब एक एरिया के पास एक इंटरव्यू के पास 10 ग्रुप हो सकते हैं, अलग अलग फैले हुए क्षेत्र से, और हेल्पलाइन पे कॉल आ गई, तो ऐसा नहीं है कि यार मैं ही ये सारे काम करूंगा। उस मेंबर की जिसका कॉल आया है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से नियरेस्ट ग्रुप को, नियरेस्ट हेल्पलाइन या वॉलेंटियर जो अवेलेबल है, उसको उस इंक्वायरी को या उस मैसेज को देना, ताकि बेटर वे के अंदर अप्रोच किया जा सके, अश्योर्ड ऑफ हेल्प, ताकि उसे मदद मिल पाए। डिस्ट्रीब्यूट अप टू डेट मीटिंग लिस्ट, ध्यान रखना है कि ग्रुप चेंज हो गया है, हेल्पलाइन नंबर चेंज हो गई है, वो अप टू डेट लिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि न्यू कमर को नहीं पता कहाँ जाके मिलना है। हमने हेल्पलाइन कार्ड तो बांट दिया और 5 ग्रुप काम ही नहीं कर रहे, उसके अंदर बंद पड़े हुए हैं, हमने काटा भी नहीं, इन्फॉर्म भी नहीं किया, और वहां उन्हीं 5 में से चले गए 4 के पास, वो बोलेंगे तो बंद ही रहते हैं, क्यों जाना है। तो ये इंटरग्रुप का काम है कि जो भी मीटिंग लिस्ट है वो अप टू डेट उसके पास होनी चाहिए। स्टॉक एंड सेल ए लिटरेचर, ए का कॉन्फ्रेंस अप्रूव लिटरेचर ए इंटरग्रुप के पास होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए, उसको बेचना है उसे। सर्व एज ए कम्युनिकेशन सेंटर फॉर पार्टिसिपेटिंग ग्रुप्स, often issuing regular newsletters or bulletins to keep group informed about one another। अब ये काम तो होता नहीं है, बट अगर ये हो जाए काम तो बहुत बेहतर हो जाएगा। कि सर्विंग एज ए कम्युनिकेशन सेंटर, काम क्या है, खाली एक कम्युनिकेशन सेंटर की तरह है इंटरग्रुप हमारा। और कम्युनिकेशन किस में करना है, ग्रुप्स के ग्रुप में, जैसे अल्फा टू चार्ली है ना, हम बोलते हैं अल्फा या चार्ली रिस्पॉन्डिंग, गामा किधर गया। तो इसका काम है कि ग्रुप्स के बीच में अगर बना पाए न्यूज़लेटर कि ग्रुप कैसे एक्टिविटी कर रहे हैं, कौन क्या एक्टिविटी कर रहा है, कितने मेंबर्स आ गए, किसी की स्टोरी प्रिंट हो गई, छाप दी, और बाकी ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। बुलेटिन टू कीप ग्रुप इन्फॉर्म अबाउट वन अनदर, और ग्रुप्स को एक दूसरे के बारे में जानकारी, जो हम ग्रुप की मीटिंग्स में जाते हैं, जब एक ग्रुप अपने ग्रुप के बारे में बताता है तो बाकी ग्रुप्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो कैसे काम कर रहा है, स्ट्रेंथ कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, न्यूकमर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो रुक नहीं पा रहे हैं, स्पॉन्सरशिप का रिश्ता बन रहा है, नहीं बन रहा है, बाकी मदद मिल रही है, नहीं मिल रही है, 7th एडिशन के तहत किट्टी नहीं आ रही है, ग्रुप अपने खर्चे मेंटेन नहीं कर पा रहा है, वो किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उसको साझा कर। अरेंज सिस्टम्स फॉर ग्रुप्स टू एक्सचेंज स्पीकर्स। यहाँ तो मेंबर्स को दूसरे ग्रुप में नहीं जाने देते, तो यहाँ पे बताया गया है कि इंटरग्रुप का काम है कि ऐसा सिस्टम बनाना ताकि एक दूसरे ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाकर मेंबर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर आउट कर पाए, ताकि जो नया ग्रुप है या जो पुराना ग्रुप है, कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा एक्शन प्लान जो टेंशन फिफ्थ को मद्देनजर रखते हुए कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ इंटर ग्रुप कमिटीज, जो इंटर ग्रुप कमिटीज हैं उनके को एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना, मिलके काम करना, है ना। यहाँ पे तो 5 घोड़े हैं, 5 अलग अलग चलते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया कि कोऑर्डिनेट करना। समटाइम्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हॉस्पिटल्स एंड हाउसेस। अब यहाँ पे होता है कभी कभी, अब थोड़ा हमारा आउटसाइड वर्ल्ड के साथ रिश्ता, खासकर रियाब के साथ ठीक नहीं कर पाते, बट इसने बताया है कि उनके साथ इंफॉर्मेशन रखना कि अल्कोहलिक कहाँ से आ रहा है, उसको क्या हेल्प हो सकती है, पीआई एक्टिविटी करने के लिए जा सकते हैं नहीं जा सकते, अगले क्वेश्चन में वो दिया हुआ है कि थ्रू पीआई एंड सीपीसी, है ना, दोनों पर पब्लिक इन्फॉर्मेशन, नॉर्मल और सीपीसी प्रोफेशनल्स, जहाँ पे पता है कि यार कोहली क्या आने वाला है, उनके साथ थ्रू हैंडल रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट ए, कि ए की इंफॉर्मेशन वहां तक भेजना, रिक्वेस्ट को, फ्रॉम लोकल न्यूज मीडिया, अरेंज लोकल रेडियो, इस एडवर्टाइजमेंट करना अखबार के जरिए, टीवी के जरिए कैसे करना है, ये काम इंटर ग्रुप का है कि अपने एरिया का कैसे करें।
एंड फर्निश स्पीकर्स फॉर स्कूल्स एंड नॉन ए ऑर्गेनाइजेशन। जब पे एक्टिविटी होती है तो कौन कैसे कहाँ जाके क्या बात करेगा, क्या बताने वाला है ए के बारे में, उन स्पीकर्स को अरेंज करना। कोऑपरेट विद लोकल डिस्ट्रिक्ट एंड एरिया कमिटीज। बाकी कमिटीज के साथ कोऑपरेट करना। मतलब हंसी आ रही है मुझे, कहो सॉरी, बट हंसी इसलिए आ रही है कि ये देखा नहीं मैंने। सम इंटरग्रुप्स इलेक्ट मेंबर्स टू सर्व एन एरिया लाइजनिंग वेलकम देयर पार्टिसिपेशन इन इंटरग्रुप मीटिंग्स। तो इंटरग्रुप का काम है कोऑपरेट विद ग्रुप्स के साथ और जीएसओ के साथ और जो बाकी कमिटीज बनी है उनके साथ मिलके काम करना, इलेक्टेड मेंबर्स के साथ। 11वां, मेंटेन कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। इम्पोर्टेंट कि जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको और जो कॉपरेशन है उसको बना के रखना, बट नॉट अफिलिएशन। अफिलिएट नहीं करना है किनके साथ, विद द कम्युनिटी एंड हेल्पिंग प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ अल्कोहलिज्म। जो लोग भी श्राविपन की बीमारी की जानकारी चाहते हैं, काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करना और उनके साथ कोऑपरेट करना, ये इंटरग्रुप का काम है। रवि भाई मैं रुकूं यहाँ पे या कैसे करें, सवाल जवाब ले लें या कर लें इसे? सर आज के लिए इतना ही बहुत है, यहाँ पे सवाल चलिए जवाब ले ठीक है, लेते हैं सर, क्योंकि बिल्कुल ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छे ढंग से मुकेश जी आपने समझाया। तो भाई कोई ऐड ऑन करना चाहेगा या क्वेश्चन पूछना चाहेगा? ये होता है। हेमंत भाऊ आपको क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? सोमेश जी। नहीं जी, थैंक कर लेते सर आगे इसको फिर, है ना? अभी आधा घंटा है तो मेरे ख्याल से हो जाएगा काम से, मैं कोई सवाल नहीं था। जी, आगे बढ़ते हैं हम, कोई सवाल नहीं है और वो पर मुकेश थोड़ा जी बहुत कोई आ समझ नहीं में रहा तो आया। फिर क्या करें कि यहीं इसको पे वाइंड अप आगे कर करें लेते कि हैं। थोड़ा सा? वाइंड अप कर लेते हैं, आप अब जैसा आप कहें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे।